नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं के बारे में। ये गुफाएं भोपाल से लगभग 58 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ पर 20 गुप्त युग की गुफाओं का मठों का समूह है जो चट्टानी पहाड़ों से उकेरा गया है। कहा जाता है इन पहाड़ों को तोड़कर या तराश कर इन गुफाओं को बनाया गया है। इन गुफाओं में आपको कई प्रकार की शिल्पकला तथा चित्रकला देखने को मिलती है और इन गुफाओं में कई प्रकार की मूर्तियां भी हैं जिसमें एक गुफा जैन धर्म और बाकी सभी गुफाएं हिंदू धर्म को समर्पित है। देख सकते हैं आप ये गुफाएं। उदयगिरी की गुफाओं में मिले शिलालेख और शोधकर्ताओं के अनुसार उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण गुप्त नरेशों द्वारा 250 से 410 ईसा पूर्व के बीच का बताया जाता है। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उनके मंत्री वीरसेन ने इन गुफाओं का निर्माण करवाया था और स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ जब सूर्य उदय होता है तो उसकी सबसे पहले किरण इसी एरिया में पड़ती है, इसलिए इसे उदयगिरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आज इन्हीं 20 गुफाओं के बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे कि इन गुफाओं का इतिहास क्या है, ये गुफाएं कितने साल पुरानी हैं और इन गुफाओं में जो कलाकृति और शिल्पकला और जो मूर्तियां हैं वो क्या दर्शाती हैं। इन सब के बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। आइए हम हमारा वीडियो आज चालू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है गुफा संख्या 1 है और यह गुफा चट्टानी आकृतियों से घिरी हुई है। इसकी शैली हिंदू धर्म में पाए जाने वाले मंदिरों के जो स्तंभ और पिलर होते हैं उनकी तरह है और इस गुफा के पिछली दीवार पर एक देवता की आकृति बनी हुई है जैसे आपको दिख रही है, जो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। इधर भी बनी हुई है और इधर भी बनी हुई है। तो ये जो आपको दिख रही है ये गुफा संख्या 2 है जो गुफा संख्या 1 के ठीक बगल में है। यह गुफा पूरी 48 वर्ग फीट में है और ये गुफा जो है इस गुफा के अंदर 2 पायलटों के निशान है। कहा जाता है कि अपने शरीर में मोटापे से या चमड़ी में खिंचाव के कारण कोई निशान आ जाता है, उन निशानों को इस गुफा के अंदर दर्शाया गया है। ये जो सामने दिख रहे हैं आपको, ये जो सामने आपको दिख रही है ये गुफा संख्या 3 है। इस गुफा में एक प्रवेश द्वार है और गुफा के अंदर एक गर्भगृह है और ये गुफा जो है भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। इस गुफा के अंदर भगवान कार्तिकेय की एक प्रतिमा भी बनी है। आइए दिखाइए। कहा जाता है ये प्रतिमा 5वीं शताब्दी की सबसे सुंदर प्रतिमा बताई जाती है। इतिहासकारों ने कहा है कि ये गुफा में जो प्रतिमा है वो 5वीं शताब्दी की सबसे सुंदर प्रतिमा थी। ये जो सामने आपको दिख रही है गुफा संख्या 4 है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये गुफा शिव और शक्ति दोनों से संबंधित है क्योंकि इस गुफा के बाईं ओर जो है माता सरस्वती की वीणा लिए हुए मूर्ति बनी थी, लेकिन वो अब क्षतिग्रस्त है, इसलिए इसे पहले वीणा गुफा भी कहा जाता था। और इस गुफा के गर्भगृह में भगवान शिव की एक मुख वाली शिवलिंग स्थापित है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, आप देख सकते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं इस गुफा के नीचे एक छिद्र है जहाँ से नाग देवता हर शिवरात्रि के दिन जाते हैं और भगवान शिव की प्रतिमा पर जाकर विराजमान होते हैं, जिससे भगवान शिव के दर्शन होते हैं। और इस गुफा के बगल में 8 देवी देवताओं की क्षतिग्रस्त मूर्तियां हैं जो आपको सामने दिख ही रही होंगी, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। ये भी गुफा संख्या 4 के अंदर ही आती है। आइए अब हम गुफा संख्या 5 के बारे में बात करेंगे। चलिए। तो दोस्तों, ये सामने जो आपको दिख रही है ये गुफा संख्या 5 है जो उदयगिरी की सबसे प्रमुख गुफाओं में से एक है। ये गुफा भगवान विष्णु को समर्पित है और इस गुफा में ये भगवान विष्णु की एक बड़ी स्मारक और प्रतिमा बनी है जिसमें भगवान विष्णु का वराह अवतार को बताया गया है जो भूदेवी अर्थात पृथ्वी की रक्षा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए भले। दोस्तों, इस अवतार के पीछे एक कहानी है जो हम आपको बताएंगे। कहा जाता है कि पुरातन के समय एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था जिसने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र तल की गहराई में छुपा दिया था
फिर ऋषि मुनियों और देवी देवताओं ने पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु के पास जाकर गुहार लगाई। तब जाकर विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी की नाक से वराह रूप में अवतार लिया, जो विष्णु भगवान का तीसरा अवतार बताया जाता है दोस्तों। फिर उन्होंने हिरण्याक्ष नाम का जो राक्षस था उससे भूदेवी पृथ्वी की रक्षा करी और फिर हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया। उसके बाद सभी देवी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति करी और पूजा करी, जिसमें आपको दिख ही रहा होगा इस कला चैत्य में, जिसमें सभी ऋषि मुनि हैं, ये जो सामने आपको दिख रहे हैं उसके ऊपर सभी देवी देवताएं हैं, और इस साइड जो है वो नारद मुनि जी हैं, और इस साइड लाइए, यहाँ पर जो दो देवी की मूर्ति दिख रही है वो गंगा नदी और यमुना नदी की है। ये जो सामने आपको दिख रही है ये गुफा संख्या 6 है, जो गुफा संख्या 5 के ठीक बगल में है। इस गुफा का जो प्रवेश द्वार है वो टी आकार का बताया जाता है, और इस गुफा के दाईं ओर महिषासुर का वध करते हुए माता दुर्गा की छवि अंकित है, और इसके बाईं ओर जो छवि है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की बताई जाती है। और इस साइड आइए, इस गुफा के बाईं ओर भगवान गणेश की हाथ में मोदक पकड़े हुए छवि अंकित है, और उसके ठीक बगल में विक्रमादित्य की छवि है जो दिख रही है। उसमें एक अशोक चक्र टाइप का जो बना हुआ है आपको दिख ही रहा होगा, और इसके बाईं ओर जो छवि बनी हुई है उस ओर और इस ओर दोनों एक जैसी है, जो द्वारपाल की है, जिन्होंने हाथ में भाला भी पकड़ा हुआ है, देखिए आप, दिख रहा है। और इस गुफा में छोटी छोटी कलाकृति हैं जो अपने आप में बहुत ही सुंदर है, और जो अपने आप अपनी ओर आकर्षित करती है लोगों को। आइए, ये गुफा अंदर से इतनी प्यारी है जो जिससे लोग अपने आप आकर्षित हो जाते हैं देखने को। देखिए, अंदर आइए। और इस गुफा के बाहर एक शिलालेख है जो 401 ईसा पूर्व का उल्लेख है इस शिलालेख में। आइए हम बताते हैं आपको। इस ओर करिए, इसमें लिखा है 401 ईसा पूर्व। यहाँ पर विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय के जो मंत्री थे वीरसेन, वो यहाँ पर एक बार दौरे पर आए थे, इस गुफाओं के दौरे पर। तो दोस्तों, ये गुफा संख्या 7 है, और ये उदयगिरी की एक महत्वपूर्ण गुफा है। स्थानीय लोग इस गुफा को तवा गुफा के नाम से भी जानते हैं। ये गुफा 14 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी है, और इस गुफा का जो छत है वो सपाट है, और इस गुफा के दाईं और बाईं ओर 2 द्वारपाल की छवि बनी है, आप देख सकते हैं। और इस गुफा का अंदर से, आइए कैमरा जी दिखाइए, इसकी छत देख सकते हैं हम, बिल्कुल सपाट है, और ये गुफा जो है थोड़ी चौड़ी है, और ये गुफा बहुत ऊंची भी है। और इसमें जो छवि जिस तरह ये गुफा बनी है, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी कलाकृति है इस गुफा के अंदर। ये जो सामने आपको दिख रही है गुफा संख्या 8 है, ये उदयगिरी की सबसे महत्वपूर्ण गुफा मानी जाती है। ये 14 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी गुफा है। ये गुफा पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जैसे कि आपको दिख रहा है, या कोई गुफा आपको दिख नहीं रही होगी, इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है या बड़ा शिला डालकर। और यह गुफा जैसे आपको दिख रही है टूटी फूटी टाइप की, यहाँ पर जैसे दिख रही है, कहा जाता है कि यहाँ पर एक पूरा मंडप था इस गुफा पे, और ये गुफा उदयगिरी की सबसे महत्वपूर्ण गुफा मानी जाती है। अब इसके बाद जो गुफा संख्या 11 से 9 गुफाएं हैं वो एक दूसरे के बगल में, जो एक दूसरे से कनेक्ट है। ये गुफा संख्या जो 11 है, जो छोटे से आले के रूप में बनी हुई है, और ये गुफा संख्या 10 है जिसमें भगवान विष्णु के अवतार को दर्शाया गया है, और उसके नीचे उनके भक्त की तस्वीर बनी हुई है जो सामने आपको दिख ही रही होगी। ये भी गुफा एक आले के रूप में है। आगे आइए। अब ये जो है ये गुफा संख्या 9 है, ये भी एक आले के रूप में बनी हुई है। जैसे हमने आपको बताया था गुफा संख्या 9 से 11 तो एक दूसरे से कनेक्ट है, बगल बगल में गुफाएं हैं, और इनमें एक जैसी तस्वीरें मतलब मूर्तियां बनी हुई हैं। इसमें भी भगवान विष्णु की मूर्ति बनी हुई है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। दोस्तों, जो सामने आपको दिख रही है ये है गुफा संख्या 12, जो वैष्णववाद से जुड़ी हुई है। ये अपने आले के लिए जानी जाती है। इस गुफा के अंदर भगवान विष्णु की एक खड़ी आकृति बनी है जो अपने नरसिंह अवतार को दर्शाती है। यह नक्काशी भगवान विष्णु की 2 खड़ी छवियों से घिरी हुई है। सामने आप कैमरे से दिखाइए, जो छोटी छोटी आकृति दिख रही है ये भगवान विष्णु की है, जो भगवान विष्णु के मूर्ति को घेरी हुई है।
ये जो सामने आपको दिख रही है, गुफा संख्या 13 है। इस गुफा में भगवान विष्णु की आराम करने वाली प्रतिमा को दिखाया गया है। उनके पैरों के नीचे एक प्रतिमा को दिखाया है जो घुटने टेके हुए, हाथ जोड़े हुए बनी प्रतिमा है, और उसके पीछे एक खड़ी आकृति की प्रतिमा और बनी हुई है। कहा जाता है कि ये जो नीचे बनी प्रतिमा है वो चंद्रगुप्त द्वितीय की मानी जाती है, और उनके पीछे जो खड़ी आकृति बनी है वो विक्रमादित्य द्वितीय के मंत्री वीरसेन की बताई जाती है। हालांकि इस बात की कोई प्रमाणिक पुष्टि नहीं है कि ये जो मूर्तियां हैं उन्हीं की है। कितनी प्यारी छवि और आकृतियां बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं सामने से पूरी, जो बताती है कई हजारों साल पुराना इतिहास है ये। चलिए अब आगे चलते हैं हम। ये गुफा संख्या 14 है, जो उदयगिरी की गुफाओं के मार्ग की सबसे ऊंची गुफा है, और ये उदयगिरी गुफाओं के मार्ग के बाईं ओर की सबसे अंतिम गुफा है। इधर आइए दोस्तों, कुछ बताते हैं हम आपको। ये गुफा संख्या 14 है। यहीं पर गुफा थी पहले, लेकिन अब ये शिला को डालकर इस गुफा को बंद कर दिया है। देखिए अपना नाली देखिए आप, अब ये गुफा बंद है। यहाँ पर शिला डाल के इस गुफा को बंद कर दिया गया है। ये गुफा संख्या 14 थी उदयगिरी गुफा की। ये जो है गुफा संख्या 15 है, जो बिना पीठ की एक छोटी सी चौकोर गुफा है, जो आपको दिख ही रही होगी, एक छोटे आकार की गुफा है। ये उदयगिरी की सबसे छोटी गुफा मानी जाती है। ये गुफा संख्या 16 है, जो पीठ और प्रतिमा पर आधारित है, और ये गुफा जो है रोव और धर्म से संबंधित है। पीठ यानी कि ये जो गुफा की जो छत है वो पीठ की तरह बनी हुई है, और इसमें कोई प्रतिमा विराजमान है, लेकिन जो है अभी इस पर ताला लग रहा है, तो वो हम आपको दिखा नहीं सकते। ये गुफा संख्या 16 है। ये जो आपको सामने दिख रही है गुफा संख्या 17, ये एक चौकोर योजन गुफा है। इस गुफा के बाईं ओर नीचे की ओर एक द्वारपाल की छवि अंकित है, और इसके बाईं ओर श्री गणेश जी की छवि अंकित है। और आप इधर देखिए, ये इसके दाईं ओर महिषासुर के साथ माता दुर्गा जी की छवि अंकित है। ये गुफा संख्या 17 है, जो उदयगिरी की एक प्रमुख गुफा है। ये जो सामने आपको दिख रही है, ये गुफा संख्या 19 है, जो उदयगिरी की सबसे बड़ी गुफा मानी जाती है। ये गुफा 22 फीट लंबी और 19 फीट चौड़ी है। इस गुफा में 8 फीट के चौकोर वाले 4 स्तंभ है, जो छत को सहारा देते हुए दिख रहे हैं, और इस गुफा को अमृत गुफा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें छोटी छोटी कलाकृति भी है, जो बहुत प्यारी है, देखिए आप। ये गुफा संख्या 20 है, जो उदयगिरी गुफाओं के परिसर में एकमात्र गुफा है जो जैन धर्म को समर्पित है। इस गुफा के अंदर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित है, और ये गुफा 5 आयताकार कमरों में विभाजित है, जो कमरे इस गुफा के अंदर ही है। आइए देखिए गुफा, ये कितनी गहरी गुफा है। लेकिन अब इस गुफा को जो है पुरातात्विक विभाग ने बंद करके रखा है, क्योंकि ये गुफा बहुत गहराई में बनी हुई है और इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस गुफा को जो है पुरातात्विक विभाग ने बंद कर रखा है। देख सकते हैं आप, ताला लगा रखा है इसके अंदर, कोई प्रवेश नहीं कर सकता इसके अंदर। तो दोस्तों, हमने आपको उदयगिरी की 20 गुफाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यदि आप घूमने के और इतिहास के शौकीन हैं, तो उदयगिरी की गुफाओं की यात्रा आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, और आप यहाँ पर आकर इस प्राकृतिक सुंदरता से भरे इतिहास को, जो भारत का हजारों साल पुराना इतिहास है, देख सकते हैं। ये
भैया, और वीडियो में बताइए कमेंट करके कैसी लगी हमारी वीडियो। चैनल को विलेज सब्सक्राइब यात्रा की करें और चैनल लाइक को करें। सब्सक्राइब करें। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।